हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका डेमो क्लास लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। वैसे तो सूक्ष्म जीव जो है ये लाभ भी करता है और हानि भी करता है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ लाभ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कल्याण लिखा है। अब देखो सूक्ष्म जीव है, होता क्या है? सूक्ष्म जीव, जीव आ गया मतलब ये सजीव है, और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, माइक्रो। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग इंग्लिश में माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मानव कल्याण मतलब सूक्ष्म जीव का प्रयोग कैसे एंटीबायोटिक या फिर घरेलू उत्पाद में या फैक्ट्री में प्रयोग करते हैं, वही सब पढ़ेंगे। अल्कोहल बनाने में, दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, तो वही सब इसमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो ये जो है यूनिट 3 का चैप्टर है। इसमें पढ़ना है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या क्या भूमिका निभाता है मानव कल्याण में। सबसे पहले सूक्ष्म जीव का परिभाषा देखो, होता क्या है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म माने होता है छोटा, और जीव माने होता है लिविंग थिंग। जीव में बताया कि हम लोग 3 चीज आएगा, पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव मतलब होता है छोटा जीव। तो इसका परिभाषा क्या है? ऐसा जीव जिसको हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग को सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जीव माने सूक्ष्मदर्शी से इसको देखते हैं। माइक्रोस्कोप, ऐसा जीव जिसको हम लोग अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या होगा इसका परिभाषा? ऐसा जीव जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये हो गया तुम्हारा परिभाषा। अब देखो सूक्ष्म जीव जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होता है। यूनिवर्सल मतलब ये सब जगह पाया जाता है, मिट्टी में, हवा में, पानी में। ऐसा स्थान जहाँ पे दूसरा जीव नहीं रह सकता, जैसे बर्फ का मोटा चादर के नीचे, तापी चिमनी जो फैक्ट्री होता है उसके ऊपर जो धुआं निकलता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, वह भी सूक्ष्म जीव रह सकता है। नम मिट्टी में भी रह सकता है। हमारे शरीर जो है पेट के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर, सब जगह रह सकता है। तो जीव जो है 100 डिग्री सेल्सियस गीजर के भीतर गहराई में, तापी चिमनी, उच्च अम्लीय माध्यम, मिट्टी, हवा, पानी, सब जगह रह सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव पाया जाता है कहाँ होगा? वायु, मृदा, जल, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी जगह। सूक्ष्म जीव यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी, सब जगह पाया जाता है, मिट्टी, हवा, पानी, सब जगह। ऐसा स्थान जहाँ पे दूसरा जीव नहीं रह सकता, वहां भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। जैसे बर्फ का मोटा मोटा चादर के अंदर, तापी चिमनी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, गर्म जल के झरने, वहां भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीव या प्रयोग में सबसे पहले दही। देखो दूध से जो दही बनता है वो बनाता है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ये क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। कैसे बदलता है? हम लोग जोरन देते हैं, दूध को एक सुटेबल टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। ऐसा थोड़ा है उसको फ्रिज में रख देंगे, जोरन देके दही बन जाएगा। उसको एक टेम्परेचर चाहिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है एक प्रकार का ही जीवाणु है। ये क्या करता है? दूध में जो प्रोटीन है उसको पचाता है, स्कंदित कर देता है दूध को, और दूध जो है दही में बदल जाता है। 3 चीज याद रखना है दूध को दही में। LAB जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बदलता है। लैक्टिक एसिड से पता चलता है दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद दही में विटामिन B12 पाया जाता है, दूध में नहीं, याद रखना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 हम लोग का शरीर में सौंदर्यीकरण में बहुत ही लाभदायक देता है। दही खाने से आदमी सुंदर दिखता है। उसके बाद LAB जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या काम करता है, हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग से भी लड़ने में मदद करता है। यही सब हो गया पूरा दही के बारे में। अब देखो हम लोग घर में जो बनाते हैं पकौड़ी तो आटा और ब्रेड जो फूल जाता है वो फूलता है ईस्ट के द्वारा। ईस्ट को बोलते हैं हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। हम लोग केक जो देखते हैं स्पंजी होता है, वो कैसे होता है, ईस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, इसी से होता है। ये ईस्ट याद रखना, ईस्ट मतलब होता है सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी। इसको कोई भी चीज में डालते हैं जैसे आटा में या ब्रेड में तो वो फूल जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है आटे और ब्रेड की उभरी हुई शक्ल किस गैस के कारण होती है, CO2 गैस के कारण। अब जो एक होता है स्विस चीज, स्विस पनीर जो है उसमें बड़ा बड़ा छिद्र पाया जाता है ऐसे। ये छिद्र जो है ई प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमोनाई द्वारा छोड़ा गया CO2 गैस, इसमें भी CO2 गैस होगा। तो ये सब हुआ कुछ घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री में या औद्योगिकरण में सूक्ष्म जीव का प्रयोग क्या क्या करते हैं। अब देखो किण्वित पेय बनाने में भी ईस्ट सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार का किण्वित पेय होता है, एक होता है आसवन के बिना बनाया हुआ बियर और वाइन, और एक होता है आसवन के द्वारा ब्रांडी, वोडका। ये तो मैं याद रखना, बियर और वाइन जो है आसवन के द्वारा, आसवन के बिना बनता है, इसमें अल्कोहल कम होगा, और आसवन के द्वारा बनता है इसकी ब्रांडी, रम, वोडका। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन आसवन के द्वारा बनता है, कौन आसवन के द्वारा नहीं बनता है। अब सबसे कम अल्कोहल जो होगा वो बियर में होगा 3 से 6%, और सबसे ज्यादा अल्कोहल जो होगा विस्की और ब्रांडी में होगा 60 से 70%। ये सब पढ़ना है तुमको, आसवन के द्वारा और आसवन के बिना। किण्वित पेय क्या होता है, इसको भी सैक्रोमाइसिन सेरिवेसी ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। एक होता है आसवन के बिना बनता है जैसे बियर और वाइन, इसमें अल्कोहल कम होगा, और एक आसवन के द्वारा बनता है। इन दोनों छोड़ के जितना भी चीज है विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका सब जो है आसवन के द्वारा बनता है, इसमें अल्कोहल अधिक होगा। सबसे कम अल्कोहल बियर में 3 से 6%, और सबसे ज्यादा अल्कोहल जो होता है विस्की और ब्रांडी में 60 से 70%। अब तुम लोग को पढ़ना है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। एंटी मतलब होता है विपरीत, बायोटिक मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। अब देख लो ये लास्ट बता दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब होता है विपरीत, अब बायोटिक मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। प्रतिजैविक क्या है, यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सूक्ष्मजीव से होता है, और जो क्या काम करता है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव के विपरीत काम करता है, उसको बोलते हैं प्रतिजैविक। सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक जो है वो है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कुष्ठ रोग, लेप्रेसो, बहुत सा बीमारी के उपचार में प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, थैंक यू। इसको शेयर करना सबके साथ, देख लेगा हम कैसे पढ़ाते हैं। 2 डेमो क्लास हो गया, 1 डेमो क्लास हम देवघर में ले लेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।